हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप जो है ग्रो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये आज की वीडियो कोई प्रमोशनल नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्रो का ऐप होता है उसमें आप कैसे अपने फंड्स को बाय करना है या म्यूचुअल फंड को बाय करना है या कोई भी स्टॉक को बाय करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप जो है ग्रो ऐप का प्रॉपर्ली ढंग से यूज़ करके आप हर एक सेटिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर बाय करना है कुछ भी, आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कि क्या स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है ग्रो का ऐप ओपन कर लेना है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने ग्रो का ऐप ओपन कर लिया है। जैसे आप ग्रो का ऐप ओपन होगा, ये आपका डैशबोर्ड हो जाता है। इसी तरीके से जो है आपका ग्रो का ऐप दिखाई देगा। जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करते हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ आप देख रहे हैं, निफ्टी 50 आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है। निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर टॉप के जो बैंक्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। जैसे हम निफ्टी 50 पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें निफ्टी 50 ऐसे चलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर जो आती हैं, जो कि रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है। जो टॉप 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रहा, ना मैं कुछ आपको शेयर बता रहा हूँ कि आपको कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करना है। ये खाली एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई गई है कि आपको बताया जा रहा है कि भाई आप जो है किस तरीके से ग्रो का ऐप यूज कर सकते हैं और आप कैसे आप जो है स्टॉक को या फिर म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप जो सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी शेयर बाय करना चाहते हैं या शेयर सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ टाटा मोटर्स। जैसे टाटा मोटर्स सर्च करूंगा तो यहाँ पे जो है टाटा की मोटर्स के शेयर्स आ जाएंगे। आपने उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या जो है शेयर अप एंड डाउन चल रहा है, मतलब नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। नीचे ऑप्शन आ रहा है बाय एंड सेल का। अगर आपने बाय करना तो बाय कर दीजिए। क्वांटिटी एनएससी, आपने जो है एनएससी से क्वांटिटी करनी है या फिर बीएससी से बाय करना है, तो आपने जो है एनएससी पे क्लिक करोगे तो बीएससी आ जाएगा। बीएससी से क्वांटिटी बाय होगी, नहीं तो फिर एनएससी से बाय होगी। आपने जो है क्वांटिटी लिखनी है कि मेरे को जैसे 10 क्वांटिटी चाहिए। अभी अमाउंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई अमाउंट ऐड नहीं कर रखा। उसके बाद जो है प्राइस मार्केट और प्राइस लिमिट। इसका मतलब क्या है? प्राइस मार्केट का मतलब यह है कि जो मार्केट अब में प्राइस चल रहा होगा अभी, तो उस प्राइस से आपको जो है शेयर बाय कर लेना है। नहीं तो आपने लिमिट लगानी है। जैसे अभी 928 का शेयर चल रहा है, आप कहते हैं कि 925 पे आएगा तो ये जो है शेयर बाय हो जाए, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपने लिमिट लगा दी। नहीं तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बाय करना है मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे बाय करके यहाँ पे नीचे दिखा रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट कि कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा। 9307 रुपीज आपको चाहिए होगी, जो कि आपने ऐड करना है। यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, जो कि हमारा बैलेंस जो है नील है। इस तरीके से जो है आप अमाउंट को बाय कर सकते हैं, शेयर को बाय कर सकते हैं। अगर आपने सेल करना है, ऐसी सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्वांटिटी एनएससी कि कितनी क्वांटिटी आप जो है सेल करना चाहते हैं। अगर आपका 10 क्वांटिटी की सेल है तो आप यहाँ पे 10 करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरडे में चले गए, मैं डिलीवरी पे जाता हूँ। डिलीवरी पे जाते जो है यहाँ पे क्वांटिटी एनएससी पर 10 आ गए। मार्केट प्राइस पे सेल करना है या फिर लिमिट लगानी है, सेम प्रोसीजर वही होता है। जैसे हम बाय करते हैं वैसे हम इसको सेल भी करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास कोई शेयर नहीं है इस टाटा मोटर्स का, क्योंकि मैंने कोई बाय नहीं कर रखा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शेयर यहाँ पे दिखला नहीं है। मैं खाली बस एक एजुकेशन पर्पज से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद जो हम बैक कर देते हैं, बैक करते ही जो है यहाँ पे ऊपर जैसे निफ्टी 50 आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो ऑल इंडाइसेस आ रहा है, जो कि इंडियन एंड ग्लोबल इंडाइसेस होते हैं। जो कि आप यहाँ पे देखें कि निफ्टी 50 किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फिन 50 किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स जो है सारी के सारी जो है आप निफ्टी के प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है निफ्टी मिड कैप भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, निफ्टी 100 भी है। तो सारे के सारे निफ्टी के जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा। इवन ग्लोबल इंडेक्सेस भी दिखला देगा आपको कि गिफ्ट निफ्टी कैसे चलता है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स कैसे चला था, नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, निकाय, हैंग सेंग, सारे के सारे जो है यहाँ पे इंडेक्सेस जो ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखला देगा। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे वर्ल्ड के इंडेक्सेस को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोर होल्डिंग्स डेमो एंड वॉच लिस्ट। उसके लिए हम आपको बाद में बात करेंगे। हम पहले नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स एंड टूल। यहाँ पे F&O, अगर आपने F&O करना है तो आप F&O पे जाकर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या F&O चल रहा है, निफ्टी के क्या पुट चल रहा है, कॉल चल रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी सजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते हैं। तो मैंने अभी एक्टिवेट नहीं कर रखा F&O, क्योंकि मैं करता नहीं, ना मुझे करना है। अगर आपने करना है तो यहाँ पे आपने एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद जो
इवेंट्स में क्या होता है कि इवेंट के अंदर जो भी आपके जो शेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड में कोई भी इवेंट होगा, या किसी शेयर ने डिविडेंड को अनाउंस करा, किसी ने अपनी अर्निंग्स को अनाउंस करा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इवेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो इवेंट्स आते हैं वो जो आते हैं 15 डेज के आते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखें 31 मई 15 जून, आप इसको यहाँ पे राइट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 15 मई टू 30 जून का सारे इवेंट्स आ जाएंगे कि किसने डिविडेंड दिया, किसने जो है स्प्लिट करा, किसने जो है रिजल्ट्स अनाउंस करे। तो सारे के सारे यहाँ पे इवेंट्स वगैरह यहाँ पे आपके आ जाते हैं। इवन आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर में आप चाहते हैं कि मेरे को किस तरीके का इवेंट चाहिए, कि मुझे डिविडेंड देखना है, बोनस देखना है, या स्प्लिट देखना है, या मर्ज देखनी है, कंपनी कोई मर्ज हो जाती है या डीमर्ज हो जाती है कि कंपनी हट गई है वहां से, या मार्केट कैप का अकॉर्डिंगली आपने देखना है, या कुछ इवेंट्स आपने जो अपनी वॉच लिस्ट में शेयर्स को आपने ऐड करके उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है, या होल्डिंग्स के अकॉर्डिंगली आपने अपने इवेंट्स को देखना है। आप सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर लगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आईपीओ पर चले आते हैं। आईपीओ के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका एक आईपीओ निकलता है। उस आईपीओ के अंदर हम आईपीओ के अंदर जाएंगे कि कौन सी कंपनी का भी आईपीओ करंट में निकला हुआ है, या कभी आएगा थोड़े दिनों बाद जैसे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं अभी जो करंट में जो है कोई भी आईपीओ नहीं निकला हुआ, लेकिन जो है अपकमिंग में आईपीओ वगैरह है। फैब इंडिया का है, रोनॉक्स लैब का है, ओला इलेक्ट्रिकल का है, जो कि यहाँ पे आएगा, जो कि बिड स्टार्ट होगी इसकी यहाँ पे रोनॉक्स लैब की 3 जून एट 10 AM। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका जो रोनॉक्स लैब का आईपीओ है वो 3 से 5 जून के लिए ओपन होगा, जिसकी जो प्राइस रेंज रखी गई है 129 से 136 रुपए, 110 का लॉट साइज है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 14,190 रुपीज है। जब ये 3 तारीख को जब आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा आईपीओ के लगाने के लिए, अप्लाई आईपीओ, तो यहाँ पे जो है आप आईपीओ भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद ऑल स्टॉक्स पे चले आते हैं। तो ऑल स्टॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो भी स्टॉक्स लिस्ट होते हैं जो निफ्टी 50 के अंदर या निफ्टी 100 के अंदर, वो स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखला देगा सारे के सारे। इवन आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर लगाकर जो है आप सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं कि मुझे यार आईटी के अंदर मुझे इंटरेस्ट है, स्टॉक मेरे को कौन कौन से आईटी के अंदर स्टॉक्स आते हैं, कौन कौन से एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, पेस्टिसाइड्स के अंदर आते हैं, केमिकल का स्टॉक्स हैं, सारे के सारे जो है आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं कि एग्रोकेमिकल के स्टॉक्स देखना चाहते हैं, तो उसमें जो है आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही जो है एग्रोकेमिकल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब क्या है कि जो सी कंपनी एग्रोकेमिकल के बिजनेस में है उससे रिलेटेड में जो नाम है वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज है जो कि एग्रोकेमिकल का भी बिजनेस करती है, यूपीएल है। यहाँ पे जो है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ रहा है। इवन जो है यहाँ पे जो फर्स्ट कंपनी होगी वो लीडर कंपनी होगी, सेकंड होगी वो भी लीडर होगी, लेकिन जो उसकी जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी कम होगी, मार्केट कैप का मार्केट साइज कम होगा उसका, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखला देता है सारे के सारे जो स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। इवन अगर आप फिल्टर करेंगे तो आप जो है इंडेक्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि मेरे को देखना है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर कि कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने 2 फिल्टर लगाए थे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर एग्रोकेमिकल का कौन सा कंपनी जो है बिजनेस करती है, लेकिन कोई भी कंपनी जो है बिजनेस नहीं करती निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। निफ्टी नेक्स्ट 50 होता क्या है कि निफ्टी 50 होता है जो कि टॉप 50 कंपनी होती है। उसके बाद जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है जो 51 से 100 कंपनी होती है, मतलब 50 के बाद जो कंपनी स्टार्ट हो जाती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आ जाती है। हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद ऑल स्टॉक्स में जाते हैं, अगेन फिल्टर में जाते हैं। तो यहाँ पे आप मार्केट साइज के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे देखना है कि लार्ज कैप की जो लार्ज कैप के जो रेंज होती है वो 20,000 करोड़ से लेकर 20 लाख करोड़ तक की रेंज होती है। मतलब कि क्या है, जिस कंपनी का मार्केट साइज 20,000 करोड़ से स्टार्ट होगा और 20 लाख करोड़ तक होगा उसके बीच में जो भी शेयर्स होंगे वो यहाँ पे दिखला देगा। इवन मिड कैप के अंदर 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनीज होगी वो यहाँ पे दिखला देगी। और स्मॉल कैप का जो साइज पीरियड रखा गया है वो 0 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच की जो भी स्टॉक्स होंगे वो यहाँ पे दिखला देगा। इवन यहाँ पे क्लोज प्राइस दिखला देगा कि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है रेंज चाहिए 0 से 500, मतलब जो स्टॉक का जो प्राइस होगा वो 0 से लेकर 500 के बीच का हो। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक्स में क्या दिखा देंगे जो इसका जो क्लोज प्राइस था वो 0 से 500 के बीच में रखा गया था। उसका जो है शॉर्ट करना चाहते हैं कि आप मतलब A to Z, Z to A या फिर मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली आप उसको जो है शॉर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ और बैक कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है गेनर्स और लूजर्स। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक मार्केट जो चल रही है अभी करंट में प्रेजेंट में उसमें जो है कौन से टॉप गेनर्स है, कौन से लूजर्स है, कौन सी लार्ज कैप कंपनी के लूजर्स हैं, कौन से मिड कैप के लूजर्स हैं, कौन सी स्मॉल कैप कंपनी के लूजर्स हैं, वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लूजर्स में जाएंगे, स्मॉल में जाएंगे और सी मोड में जाएंगे तो यहाँ पे जो है टॉप लूजर्स दिखलाएगा निफ्टी स्मॉल कैप 100 के। मतलब क्या है
जैसे निफ्टी 100 होता है, निफ्टी 50 होता है, ऐसे निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो 0 से लेकर 5,000 करोड़ की जो मार्केट कैप की जो कंपनीज होती है उसकी जो टॉप 100 कंपनी होगी जो निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर आती है वो कंपनी यहाँ पे दिखलाएगा। उसके अंदर कौन से लूजर्स आज जो स्टॉक मार्केट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली कौन से लूजर्स आ रहे हैं, कुछ किन्होंने जो है हमारे नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कि आप देखें 10 लाख प्लेटफॉर्म से 1.76% नीचे गिर चुका है। तो इस तरीके से लूजर्स आ रहे हैं, ऐसी टॉप गेनर्स आ रहे हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इतने बड़े जो है मतलब जो स्टॉक चल रहे हैं उसमें जो है इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं। मतलब 5 स्टार बिजनेस है जो कि 7% ऊपर उठा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7% ऊपर उठ गया है यहाँ पे। तो जो है परफॉर्म करता है स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन, जैसे जो हमारी हार्ट बीट चलती है वैसे स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन ऐसे परफॉर्म करता है। हम बैक कर देते हैं, ऐसी जो है गेनर्स में जाएंगे, गेनर्स में ऐसी लार्ज कंपनी, मिड कंपनी और स्मॉल कंपनी कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सी मोर पे जाकर टोटल जो भी जितने भी निफ्टी के स्मॉल कैप के अंदर टॉप 100 कंपनीज आएगी या निफ्टी मिड कैप के अंदर 100 कंपनीज आएगी या निफ्टी 50 के अंदर या निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो कंपनीज आएगी उसके जो आप गेनर्स और लूजर्स को आप देख सकते हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पे एक आ रहा है टॉप इंटरडे। टॉप इंटरडे का मतलब क्या है कि जो इंटरडे के अंदर जो परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको आ जाएगी। यहाँ पे हम नीचे देखें स्टॉक्स इन न्यूज, मतलब कि जो स्टॉक्स मतलब न्यूज है स्टॉक से रिलेटेड, एल&टी की कोई न्यूज होगी या सुजुकी की कोई न्यूज होगी तो आप सी मोर पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर देखेंगे कि जीप इंडस की तरफ से एक न्यूज आई 1 घंटा पहले कि 10 स्टॉक्स मेकिंग न्यूज, नो ब्रोकर कॉल्स एंड टारगेट्स फॉर एल&टी, टाटा स्टील, आईटीसी, नेटको फार्मा, आईपीसी लैब्स एंड मोर। तो एल&टी से के रिलेटेड ऊपर जो है कोई न्यूज़ आई है, इसके बाद जो है न्यूज़ आने के बाद एल&टी का स्टॉक है वो 2% ऊपर चले गया। तो न्यूज़ के रिलेटेड भी जो है स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मारुति सुजुकी के ऊपर भी एक न्यूज़ आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 1 घंटा पहले कि मैसिव फायर रिपोर्ट्स इन गुड़गांव प्लांट इनकरेक्ट, मतलब कोई मैसिव फायर रिपोर्ट्स हुई है गुड़गांव प्लांट में जो कि इनकरेक्ट हुई है सुजुकी की तरफ से। तो यहाँ पे आप सारा न्यूज़ यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद जो है यहाँ पे हम होल्डिंग्स पे चले जाएंगे। होल्डिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो है हमारी होल्डिंग्स दिखा देगा कि हमें कितने स्टॉक बाय करे, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना करंट अमाउंट हो चुका, कितने टोटल रिटर्न्स आए हैं और इवन आज के दिन के कितने रिटर्न्स यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक डेमो की तरफ से मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट करी है। वॉच लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट हैंड जाएंगे तो यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नाम देना है, जैसे डेमो 1 दे देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिखला देगा जो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन जो है अगर इसमें लिस्ट नहीं है, जैसे कि टाटा पावर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो टाटा पावर सर्च करा मैंने, उसके बाद जो यहाँ पे एक टिक मार्क आ रहा है आपने इस पर टिक करना है। तो जो इस वॉच लिस्ट में क्या है टाटा पावर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं बैक करूँगा तो आप देखें डेमो 1 के अंदर टाटा पावर ऐड हो गया। अब जो भी वॉच लिस्ट क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर आपकी जो भी जिसको आप वॉच करना चाहते हो कि प्रॉपर्ली कि मैं 10 स्टॉक्स है मेरे या 15 स्टॉक्स है, मैं उनको कंटिन्यूसली वॉच करना चाहता हूँ, मैं बार बार सर्च ना करूँ, मैं एक फोल्डर के अंदर सारे के सारे 15 स्टॉक्स ऐड कर दिए। जैसे मैंने डेमो के अंदर 3 स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे दिखलाएगा कि भाई किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं बाय एंड सेल कर सकता हूँ। तो आप जो है ऐसे ही इसको ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे और अगेन यहाँ पर टिक करेंगे तो वो ऐड यहाँ पे हो जाएगा। और आप उसको ऐड मतलब रिमूव करना चाहते हैं तो हम वापसी जो है डेमो 1 पे चले जाएंगे। डेमो 1 पे जाते जो है हमने ऐड स्टॉक पे क्लिक करा और जैसे ही जो टाटा मोटर्स के आगे टिक हो रखा हमने उसको अनटिक करा और हमने यहाँ से बैक करा तो यहाँ से वो टाटा जो मोटर्स है वो भी ऐड यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर आप एडिट करना चाहते हो कि नाम मुझे डिफरेंट रखना है तो यहाँ पे आप नाम भी डिफरेंट रख सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि डेमो 5 रख दूँ मैं, तो यहाँ पे डेमो 5 करके सेव कर दीजिए तो डेमो 1 से अब डेमो 5 यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप वॉच लिस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टॉक म्यूचुअल फंड्स पे लॉन्च। तो आप अगर ये तो हम थे स्टॉक्स के अंदर कि आपने स्टॉक्स बाय करना है, आप म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स के में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन आएगा ऊपर, जैसे कि आपको कुछ पता है जैसे SBI का स्मॉल कैप है, हमने यहाँ पर सर्च करा तो यहाँ पे आप देखें SBI स्मॉल कैप के 2 फंड आ रहे हैं। एक तो SBI स्मॉल कैप फंड आ रहा है, एक SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आ रहा है, जो कि ये इंडेक्स फंड है 250 का। मतलब क्या है, स्मॉल कैप के अंदर जो
टॉप 250 कंपनीज होगी, उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो आप अगर इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है वन टाइम का और SIP का। तो आपने यहाँ पे जो है वन टाइम पे क्लिक करना है। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ है तो मैं 10 के 10,000 पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आपने वन टाइम पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अमाउंट सेट करना है 10,000 रुपीज़। उसके बाद जो है अपने अमाउंट को ऐड करना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग से अमाउंट हमारा ऐड हो जाएगा, इन्वेस्ट होकर यहाँ पे हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे जो है आप बैक करेंगे तो बैक करने के बाद यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर जो भी हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वो यहाँ पे दिखला देगा। हम एक्सप्लोर करते हैं अगेन। अगर आप चाहते हैं कि SIP करना तो यहाँ पे हम SIP पे क्लिक करेंगे। SIP जो है आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 100, 200, 300, 100 रुपीज़ से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि आप SIP कर सकते हैं। आपने फंड सेलेक्ट करना है, फंड में आपको यहाँ पे कुछ सजेशन दे देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ में ICICI पोटेंशियल कमोडिटीज फंड ग्रोथ है, जिसमें जिसने जो है 3 साल के अंदर 25% की कैगर रिटर्न दी है। स्मॉल कैप फंड है जो कि 3 साल के अंदर 33% की कैगर रिटर्न दी है, तो आप उसको चूज करेंगे। यहाँ पे SIP डेट है, आप कब चाहते हैं कि कब मेरी SIP कटे मेरे बैंक अकाउंट से। तो आपके पास जो है पूरा महीने का टाइम होता है, वो 1 से लेकर 30-31 के बीच का टाइम होता है। आपने कोई सा भी डेट को चूज करना है, जिस डेट को आप चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे कटे, और अपडेट करेंगे। यहाँ पे कहेगा 11th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 11 तारीख को, हर महीने की 11 तारीख को आपका ये 100 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो आपके बैंक से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पे कंफर्म नॉमिनी एंड वेरीफाई कंफर्म करेंगे। यहाँ पे OTP देंगे। OTP देने के बाद कंफर्म करके जो है आपकी OTP जो है आपका SIP जो है स्टार्ट हो जाएगी, और बैंक से जो है हर 11 तारीख को आपकी जो 100 रुपीज़ की SIP है वो यहाँ से कट आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप SIP भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। इवन जो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने जो है टैक्स सेविंग्स के ऊपर, अगर आपने म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आपने टैक्स सेविंग्स के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या होता है कि हमारा 3 साल के लिए हमारा लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल तक आप जो है इस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते, जो कि जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो यहाँ पे दिखला रहा है कि 3 साल के अंदर जो है क्वांट का एक फंड है जिसने 28% का कैगर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जो है आप टैक्स सेविंग्स के अकॉर्डिंगली भी आप जो है म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर, सेव अप टू 46,800 अंडर ATC, एंजॉय हाई रिटर्न्स एंड शॉर्टेस्ट लॉक इन ऑफ 3 इयर्स। मतलब आप 3 साल तक उस फंड को जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके बाद जो है 3 साल के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, और ATC के अंदर जो है आपका 50,000 रुपये तक का जो है आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हम बैक करेंगे। बैक करने का यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना, जो टॉप की जो कंपनीज होती है उसको इन्वेस्ट करना उसमें, तो आप लार्ज कैप में जाकर जो है यहाँ पे सारे के सारे नाम आ जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इवन जो है अगर आप यहाँ पे आपका नाम नहीं आ रहा कोई भी, तो आप ऊपर जो है यहाँ पे जाएंगे सर्च पे, तो यहाँ पे आप नाम डालेंगे तो वो नाम यहाँ पे। ऐसे ही मिड कैप के अंदर जो से म्यूचुअल फंड्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा तो अगेन आप ऊपर सर्च करेंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे कि भाई SBI मिड कैप, देखते हैं कोई आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं SBI मिड कैप के फंड आ रहे हैं, जो कि SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, इसका मतलब ये है कि SBI के जो फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेगा और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, दोनों में इन्वेस्ट करेगा। और एक SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, एक आप इस तरीके से भी उसको सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे ही जो है स्टॉक मार्केट में IPO होते हैं, वैसे ही जो है म्यूचुअल फंड में NFO होते हैं। NFO आप देख रहे हैं, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी NFO है वो यहाँ पे दिखला देगा कि ओपन है अभी NFO। सेमको का स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है, डेट ग्रोथ, लॉन्च डेट है 17 मई की और क्लोजिंग है 31 ऑफ मई का। तो इस तरीके से जो है आप सारे के सारे NFO देख सकते हैं, और उसके बाद आप NFO पे क्लिक करेंगे तो NFO का जो NAV होता है वो 10 रुपीज़ का रखा जाता है। आप उसमें जो है लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि वन टाइम भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन फंड हाउस है, कौन सा फंड मैनेजर है, कि सैमको म्यूचुअल फंड है। आप डिटेल्स पे चले जाएंगे। डिटेल्स पे जाने के बाद अब ये पेज ओपन नहीं हो रहा तो हम बैक कर देते हैं। यहाँ पे टोटल एसेट कितना आ रहा है, 2200 करोड़ का आ रहा है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब आ रहा है कि कब मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ था, कब ये फंड आया था, 14 सितंबर 2021 को मतलब एक कंपनी आई थी सैमको की। ये ऐसी जो है कोटक का भी है। कोटक के अंदर आप जाएंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज़ है इसके अंदर। एग्जिट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, एग्जिट लोड नील है, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी इसके अंदर, टैक्स इम्प्लीकेशन होगा 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर वन टैक्स, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा 15% का, और 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे लगेगा 10% का। उसके बाद जो है फंड हाउस कौन सा है मैनेजर है, जो कि रैंक है 5th इन इंडिया, और टोटल एसेट कितने हैं 4,06,596 करोड़ का है।
और कोटक की कंपनी आई थी 1994 में कंपनी यहाँ पे आई थी। तो इस तरीके से एनएफओ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएफओ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप यहाँ पे उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जितने ही म्यूचुअल फंड्स है 3 साल के कैगर रिटर्न्स में आपको देख सकते हैं कि कौन से अच्छे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। आप 5 साल का भी देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर किन म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पे का, हम पे पे चले जाते हैं। जैसे पे पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जो है कुछ भी बिल्स वगैरह पे करने हो, रिचार्ज करना हो, फास्टैग का रिचार्ज करना हो, मोबाइल का रिचार्ज करना हो, डीटीएच करना हो या कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी हो, तो आप उस तरीके से इसको भी कर सकते हैं ग्रो ऐप के अंदर। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हैं कि आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपने करी है। बिल्स एंड रिचार्ज देख सकते हैं कि कौन से बिल्स आपने पे किए हैं, कौन से रिचार्ज पे किया है। आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं तो किसी और को। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ग्रो के अंदर सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आज की डेट में। ये एक नया एक ऑप्शन दिया ग्रो ने। जैसे आप पेटीएम और फोन पे यूज करते हैं कि किसी का बिल पेमेंट करना हो या किसी का रिचार्ज करना हो, तो इस तरीके से आप ग्रो ऐप के अंदर भी आप किसी को भी यूपीआई पेमेंट या फिर बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। यहाँ पे लोन्स के अंदर जैसे चले आते हैं। लोन्स के अंदर जो है ग्रो के अंदर अगर आप ग्रो का यूजर है और आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको जो है ग्रो की तरफ से लोन का ऑफर भी आएगा कि आपको जो है लोन की अगर रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन की, तो आप पर्सनल लोन भी ग्रो से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा सिबिल स्कोर अभी हमने बनाया नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ कुछ भी, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ दिखलाएगा नहीं। मैं वैसे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फेल्ड आ रहा है क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जो है सिबिल स्कोर जो बनाया था वो इस पर्पज से नहीं बनाया था। मेरा एक जो है डिफरेंट पर्पज है, जो कि यहाँ पे जो एंट्रीज है वो डिफरेंट है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दिखलाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप लोन्स का भी फैसिलिटी को आपको देती है। अगर आपको जो है अपना फंड ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, ऊपर एस का आइकन आ रहा है, आपने उस एस के आइकन पे क्लिक करना है और ऐड मनी पे क्लिक करना है। ऐड मनी पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पे आप अपना अमाउंट देंगे जो भी आपको ऐड करना है ग्रो ऐप के अंदर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रो यूपीआई। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई चूज करेंगे, नहीं तो आप इस पे क्लिक करके कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं या अदर यूपीआई एप्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप जो है मनी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है रेफर आ रहा है, अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो ग्रो की तरफ से आपको एक स्मॉल अमाउंट मिलेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप टैग कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स आपने स्टॉक्स में बाय करे हैं, म्यूचुअल फंड्स में बाय करे हैं, या कोई बिल्स एंड रिचार्जेस आपने करे हो, तो सारा का सारा यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखला देगा। इवन यहाँ पे बैंक डिटेल्स है कि बैंक के अंदर बैंक एंड ऑटो पे जो आपने ऐड करे वो सारा का सारा मैंडेटरी यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर सपोर्ट, अगर आप कस्टमर सपोर्ट पे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कॉन्टैक्ट अस पे जाकर जो है सीधा आप कस्टमर सपोर्ट पे कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए कि भाई आपको ईयरली की रिपोर्ट्स चाहिए या टैक्स फिलिंग के लिए रिपोर्ट चाहिए या म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट चाहिए, तो सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे बैक करके जो है इस तरीके से जो है आप ग्रो ऐप का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ग्रो ऐप का यूज करने के बाद आप जो है कोई भी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, या फिर किसी को पेमेंट करनी हो वो कर सकते हैं, या आपको अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो ग्रो ऐप भी जो है आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देती है। तो इस तरीके से जो है आप ग्रो ऐप यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो और बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।